तभी उसे उसके बॉस की कॉल आ रही थी, जिससे उनके बीच कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बाद से वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। संध्या को उसकी दादी ने शहर जाने से पहले वहाँ लड़कों से दूर रहने को बोला था, लेकिन वहाँ पहुंचकर पहले दिन ही उसे माधव पसंद आ गया था। और एक लड़का जो संध्या के इंस्टीट्यूट में उसके पीछे पड़ा हुआ था, उससे परेशान आकर वो माधव से इसके लिए हेल्प मांगती है, जिससे माधव उस लड़के के सामने संध्या को उसके इंस्टीट्यूट लेने जाता है। और अब संध्या की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जिसके बाद संध्या फोन लेकर माधव को थैंक यू बोलने उसके घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि माधव का रोमांटिक मूवीज में बहुत इंटरेस्ट है। जिसके अगले दिन संध्या उसके लिए एक रोमांटिक फिल्म की डीवीडी लेकर आती है, जिसे वो माधव के साथ ही देखना चाहती थी। फिर जब वो दोनों उस मूवी को देख रहे थे तो माधव रोमांटिक सीन को फॉरवर्ड करने लगता है, लेकिन संध्या उसे इसके लिए मना करती है। जिसके बाद वो दोनों कॉफी पीते हैं, जहाँ संध्या माधव को गले लगा लेती है। फिर जब संध्या इंस्टीट्यूट गई हुई थी तो वहाँ उसके मामा आए हुए थे, जो उसे अपने घर रहने को बोलते हैं, जिससे फ्लैट पहुंचकर संध्या की शक्ल उतरी हुई थी। माधव उसे मैसेज करके नीचे बुलाता है, जो उसके लिए एक और रोमांटिक मूवी की डीवीडी लाया था, लेकिन संध्या की शक्ल उतरी हुई थी, जिसे देखकर माधव उसे पूछता भी है कि क्या हुआ है, लेकिन संध्या कोई जवाब नहीं देती, जिससे माधव को लगा कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। अब संध्या माधव की तरफ को काफी अट्रैक्ट होने लगी थी। और फिर जब वो दोनों एक रोमांटिक मूवी को देख रहे थे, उसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे के पास आने लगे थे। लेकिन फिर वहाँ डिलीवरी वाला आ जाता है, जिसके बाद जब फिर से संध्या का मूड बन गया था, तब माधव को फिर से उसके बॉस की कॉल आ जाती है, जिससे वो दोनों वहाँ फिजिकल तो नहीं हो पाए, लेकिन वो दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। लेकिन अब उस दिन जब संध्या के मामा ने उसे घर जाने को बोला था, उसके सामने ये तो प्रॉब्लम थी ही, साथ में अब उसकी सारी फ्रेंड्स भी रूम छोड़कर जा रही थी। और घर जाने का तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वहाँ उसकी दादी थे, जो उसकी शादी के पीछे ही पड़ी हुई है। लेकिन संध्या अपनी पसंद से ही शादी करना चाहती थी। फिर उसे माधव की कॉल आती है, जो उसे नीचे बुलाता है, जहाँ वो दोनों माधव के रूम में जाते हैं, जहाँ संध्या माधव को बताती है कि मुझे जल्द ही अब हमेशा के लिए घर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो वापस जाने से पहले माधव के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करना चाहती थी, जिसके अगले दिन वो सामान लेकर माधव के घर पहुंच जाती है, जहाँ वो दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं। लेकिन अभी संध्या का मूड नहीं बना था, लेकिन शाम के टाइम वो खुद माधव को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों फिजिकल होने ही लगे थे। लेकिन तभी माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला भी गया, जिससे संध्या को लगा कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद माधव को बुरा लग गया हो। इसके अगले दिन संध्या माधव को पकड़कर उसे उस सब के लिए सॉरी भी बोलती है। माधव उसे थोड़ी साइड में चलने को बोलता है, जहाँ वो संध्या को बताता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। जिसे सुनकर संध्या बिल्कुल चुप रह गई और वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब माधव भी अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बीवी लक्ष्मी उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी भोली सी बीवी को बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ अपनी माँ को भी, जो बेचारी बीमार है। फिर जब वो वापस आया तो वहाँ संध्या के रूम पर ताला लगा हुआ था। संध्या अब अपने घर पर थी, जिससे मिलने के लिए वो उसके घर जा रहा था, और ये बात उसने संध्या को वॉइस मेल देकर बता दी थी। जहाँ पहुंचकर माधव वहाँ संध्या को सॉरी बोलता है। अब क्योंकि संध्या की दोस्त भी वहाँ से रूम छोड़कर चली गई थी, उसका घर आने का मेन रीजन तो यही था, जिससे माधव उसे अपने घर पर रहने को बोलता है। लेकिन संध्या इसका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन संध्या माधव के घर पहुंच